ये हमारे पास 1.5 मीटर का कॉटन फैब्रिक है। इस कॉटन फैब्रिक से हम एक जीन्स के ऊपर पहनने वाला शॉर्ट टॉप बनाने वाले हैं। तो ये हमारा भी फैब्रिक डबल में फोल्ड है। ये हमारा ओपन वाला साइड है और ये हमारा फोल्डेड साइड है। तो हम इसको इस तरीके से 4 फोल्ड में सबसे पहले कर लेंगे। ये हमने बराबर से 4 फोल्ड कर दिया है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड में एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये हमने ऊपर की साइड में एक स्ट्रेट लाइन लगा दी है। उसके बाद हम हमारे टॉप की लंबाई रखेंगे 24.5 इंच, आधा इंच ऊपर नीचे में दबाव के लिए, यानी कि 25.5 इंच। 25.5 इंच की हमने लंबाई रख दी है। हमने नीचे से भी स्ट्रेट लाइन लगा दी है। अब हम हमारा शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमारा शोल्डर हम रखेंगे 16 इंच का। तो 16 इंच का हम हाफ करेंगे 8 इंच। 8 इंच लेने के बाद हम आधा इंच का मार्जिन देंगे, 8.5 इंच पे मार्क लगा देंगे। ऊपर से 1 इंच का उतार दे देंगे। उसके बाद हम हमारा आर्म होल के लिए रखेंगे 7 इंच पे। ये 7 इंच पे हमने मार्क हमारा लगा दिया है। अब हम हमारी चेस्ट ब्रेस्ट का साइज रखेंगे 22 इंच का। ये हमने 22 इंच का हमारा ब्रेस्ट साइज लगा दिया है। ब्रेस्ट साइज लगाने के बाद हम आर्म होल के लिए 2.25 इंच अंदर की तरफ मार्क लगा देंगे। ये हमारा ब्रेस्ट साइज 22 है और हमारा हम कमर का साइज रखेंगे 20 इंच, यानी कि हम 10 इंच पे मार्क लगाएंगे, आधा इंच मार्जिन छोड़ देंगे। इस तरीके से हमने मार्क लगा दिया है। अब हम हमारे आर्म होल की तरफ हम डाउन में एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और ये शोल्डर से ब्रेस्ट की तरफ जो हमने मार्किंग की है उसको मिला देंगे। अब हम हमारा उतार भी मिला देंगे। साइड से हम यहाँ से शेप मिला देंगे। इस तरीके से हम शेप दे देंगे। ये हमारा होल निकाल देंगे। अब हम इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अब इसमें हम हमारी स्लीव्स निकाल लेंगे। स्लीव्स निकालने के लिए हम हमारे कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड में कर लेंगे। नीचे में दबाव के लिए मार्क लगा देंगे इस तरीके से। ये हमने दबाव के लिए मार्क लगा दिया। दबाव में मार्क लगाने के बाद हम हमारी स्लीव्स की लंबाई गिन लेंगे। हम यहाँ लंबाई रखने वाले हैं 8 इंच की। 7.5 इंच की हमारी बन के लंबाई आएंगी और हम हमारा आर्म रखेंगे 11 इंच का।
यहाँ से हम हमारे आर्म की लूजिंग रखेंगे 13 इंच की। यहाँ हमारा मार्क है, यहाँ से हम 2.5 इंच का उतार लेंगे। इस तरीके से 2.5 इंच पर हमारी स्ट्रेट स्केल से मार्क लगा देंगे और यहाँ से डाउन दे देंगे। इस तरीके से हम हमारी स्लीव्स कटिंग कर ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है। ये हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।